हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कशिश व्यू। कैसे हैं आप सभी? इस मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ कशिश राज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, हु इज़ करेंटली डूइंग द पोस्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफिसर। ठीक है, ये वीडियो मेरा बनाने का, जैसे कि आपने थंबनेल ऑलरेडी मेरा देख ही लिया था कि मैं इसमें सीबीआई का जो पीजीडीवीएफ का कोर्स चल रहा है उसके रिगार्डिंग ना, मतलब नॉर्मली इसके सीबीआई को लेके लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब जो लोग भी अभी कर रहे हैं कोर्स, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था कि उनको प्रेफरेंस पूछा जा रहा है बैंक में। मतलब जैसे वहाँ मणिपाल पीजीडीवीएफ कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पे मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा था। एक तो अलवी हैं शायद, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। और भी लोग थे जो इसके रिगार्डिंग क्वेरी उनका चल रहा था, तो मैं सोची क्यों ना एक बार इसको डिस्क्राइब कर दिया जाए ताकि जिन लोगों को भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो वो उनका क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्वेरी थी कि प्रेफरेंस क्या मिलेगा आप लोगों को। जैसे कि अभी ना मणिपाल में पूछा जा रहा है कि आपको रूरल में जाना है, एमएसएमई में जाना है, लार्ज कॉरपोरेट हुआ, रिटेल हुआ, और एक दो और चीज़ था जिसमें कि उनसे प्रेफरेंस मांगा जा रहा था। तो लोग कंफ्यूज थे कि मुझे क्या देना चाहिए। अगर मैंने दे दिया, शायद उन लोगों से एक फॉर्म टाइप का, गूगल फॉर्म टाइप का दिया गया था ताकि लोग अपना प्रेफरेंस दे सके। हमारे टाइम भी प्रेफरेंस मांगा गया था, लेकिन हम लोग से लोकेशन पूछा गया था कि आपको कौन सा लोकेशन चाहिए। बट इस बार लोग, वहाँ के लोग हैं जो पोस्टिंग का प्रेफरेंस मांग रहे हैं कि किस मतलब कौन से पोस्ट पे आपको काम करना है। पोस्ट सबका क्रेडिट ऑफिसर ही रहेगा, बट वो बैक एंड में काम करना चाहते हैं, एमएसएमई में काम करना चाहते हैं, लार्ज कॉरपोरेट किस में काम करना चाहते हैं। तो मैं एक बार आपको सबका छोटा छोटा समरी दे देती हूँ कि किस जॉब के रोल में क्या आपका जॉब होगा, मतलब क्या रोल में क्या आपको करना है। बस एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, तो रही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैकएंड से स्टार्ट करती हूँ कि बैकएंड वाले लोग का थोड़ा सा लगता है कि ये बैकएंड में क्या कराएंगे क्या नहीं। तो बैकएंड में गाइस देखो, हम लोग जो अभी काम, हमारा अभी जो बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है, जो हम लोग रिटेल में हैं, रिटेल बोलो, आरबीसी में बोलो, एसएमईसीसी में बोलो, तो हमारा बैकएंड का काम है। हमारा कोई कस्टमर डीलिंग नहीं होता है, हम लोग यूजुअली प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो बैकएंड में आप मान लो कि अगर एज अ क्रेडिट ऑफिसर आपको बैकएंड में भेजा जाएगा तो आपको प्रोसेस करने के लिए बोला जाएगा। आपका कस्टमर का 1-to-1 कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बहुत मिनिमम होगा। मतलब हमारा तो ना के बराबर होता है कि कस्टमर से हम कॉन्टैक्ट करते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड द बैकएंड। बैकएंड में ही होगा कि आपको प्रोसेस करने को मिलेगा, ना कि आपको वहाँ पे कस्टमर डीलिंग होगी, ये सब। ठीक है, बैकएंड में आपको प्रोसेसिंग मान लो। ठीक है, सेकंड हुआ एमएसएमई। कुछ लोग हमारे बैंक ऑफ इंडिया में भी एमएसएमई में काम कर रहे हैं, उसको एसएमईसीसी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो कि वो सब लोन नहीं होते हैं, बिजनेस के लिए लोन लिया जाता है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। तो उसमें एमएसएमई का काम होता है, उसमें आपको रिटेल लोन नहीं मिलेगा, होम लोन और ये जो नॉर्मल होता है ना व्हीकल लोन, ये सब नहीं मिलेगा, आपको बिजनेस लोन मिलेगा। ठीक है, वो बनाने के लिए उसमें भी प्रोसेसिंग होता है, एक टाइप का बैक एंड ही काम चलता है, लेकिन आपको नॉर्मली बिजनेस लोन से ही डील किया जाता है। इसमें बड़े बड़े लोन आते हैं, थोड़ा ज़्यादा अगर रिटेल्स के कंपेयर में किया जाए तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको बहुत, मतलब क्या बोलूँ, रिस्क ज़्यादा है थोड़ा, कि आपको थोड़ा टफ टास्क मिलेगा, लेकिन लंबा चलता भी। रिटेल लोन जहाँ पे हम लोग के पास आ जाता है आज के आज, हम लोग को उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। बट एसएमईसीसी में एक टाइम लेके ये लोग एमएसएमई में, क्योंकि उसमें बड़ा लोन होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे फैक्टर चेक किए जाते हैं। थर्ड वन वाज हुआ लार्ज कॉर्पोरेट। लार्ज कॉर्पोरेट और एमएसएमई या काइंड ऑफ थोड़ा सेम ही टाइप का। लार्ज कॉर्पोरेट हम लोग मान सकते हैं कि अगर एमएसएमई में छोटे छोटे लोन्स होते हैं बिजनेस के ही, उसमें लार्ज कॉर्पोरेट में बड़े बड़े लोन होते हैं। कंपनी के लिए कोई फाइनेंस करा रहा है, कोई अपने प्रोप्राइटरशिप के लिए फाइनेंस करा रहा है, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम लार्ज कॉर्पोरेट। ठीक है, तो एक और था रूलर। रूलर का भी बहुत सुनने को मिल रहा था, कितने लोग रूलर चूज़ कर रहे हैं। मैं इसके बाद थोड़ी देर में ये भी बता दूंगी कि आप लोग को इसमें होम पोस्टिंग किस में मिल सकती है, किस में नहीं मिल सकती है। मतलब लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैम इसमें मुझे मिलेगी अपना होम पोस्टिंग, हमें होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, थोड़ा सा क्वेरी ये चल रहा है, तो चलो क्लियर ही कर देते हैं। फिर एक और जो आपका रूरल वाला चीज़ है, तो रूरल में बेसिकली आपको ना एग्रीकल्चर लोन दिया जाएगा, जैसे कि जो होता नहीं है एग्री लोन, कृषि किसान वगैरह का जो होता नहीं है लोन, वो सब रूरल में बताया जाएगा। आपका कोई भी शहरी क्षेत्र में नहीं, ये नॉर्मली आपको रूरल में ही मिलेगा। पोस्टिंग भी रूरल में मिलेगी और लोन भी रूरल वाला करना पड़ेगा। एसआरटीओ लोन होता है ना, ये सब जो रूरल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो भी लोन दिया जाता है उसको रूरल कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, एक हुआ रिटेल लोन। एक रिटेल का भी कैटेगरी है। हमारे टाइम तो दो ही चीज़ में बांटा गया था, या तो रिटेल लोन जाओ या फिर एसएमईसीसी वाला जाओ, मतलब बिजनेस लोन या फिर रिटेल लोन। बट आप लोग के केस में रूरल वाला भी चीज़ दिया जा रहा है, लार्ज कॉर्पोरेट भी दिया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा है, बट उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सब में लोन ही प्रोसेस करने पड़ेंगे। कस्टमर डीलिंग किस में होगी किस में नहीं होगी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है,
अगर बैक एंड का काम है तो मैं तो साफ साफ बोल दूँगी उसमें कस्टमर डीलिंग नहीं होगा। आपको अपने सीनियर्स के साथ, आपके जूनियर्स के साथ ही काम करना पड़ेगा एज अ ऑफिसर, बट आपको इसमें कोई कस्टमर डीलिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब कस्टमर का चिक चिक नहीं। जिसको पसंद है कस्टमर से थोड़ा रूबरू होना तो दे कैन गो फॉर इट, ठीक है। सेकेंड वन इसकी रूरल वाले में होम पोस्टिंग मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। अगर आपका होम प्लेस जो अगर कुछ जगह पे है ना, जैसे कि आपका गांव वगैरह इलाका में आपका घर है, तो मे भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे मिल जाए पोस्टिंग। देखो हमारे टाइम तो घर के लिए भी पूछा गया था कि आपको पोस्टिंग कहाँ चाहिए। आप लोग के टाइम भी हो सकता है, अभी 2 महीने टाइम है, आई थिंक 88 डेज बाकी है आपका। अभी आपसे प्रेफरेंस पूछ सकते हैं, बट अभी आपका जॉब रोल के लिए प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वही चूज़ करना। अगर आपको लगता है कि मैं रूरल वाला चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे मन कर रहा है कि एग्रीकल्चर लोन दूँ, कुछ लार्ज कॉर्पोरेट दूँ। लार्ज कॉर्पोरेट का गाइस थोड़ा सा इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि उसमें आपको बड़े बड़े शहर में ही देंगे, जैसे हुआ नोएडा हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ, ये सब जगह पोस्टिंग मिल सकती है लार्ज कॉर्पोरेट का। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे शहर में आप जाओगे तो वहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट के केस में मोस्टली केसेस है कि आपको बड़े बड़े शहर ही मिलेंगे। तो अगर आपको घर से ज़्यादा लगाव है और आपका जो शहर है मुंबई, चेन्नई, ये सब जो मेट्रो सिटी है उसके अलग जगह पे है, जैसे हुआ बिहार हो गया, यूपी हो गया, मतलब जो छोटे छोटे थोड़े नॉर्मल शहर है, मतलब बाई मैं ये पॉपुलेशन से नहीं बोल रही हूँ, मतलब जहाँ पे कॉर्पोरेट वगैरह कम है। जैसे मुंबई में तो पूरा कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड है, हमारा वो नोएडा वगैरह में पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो वो सब जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसलिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे के करना कि अगर आपको होम पोस्टिंग एकदम चाहिए तो लार्ज कॉर्पोरेट शहर में हो, जिस शहर में, तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना आप रिटेल ले लो या फिर बैक एंड ले लो, अच्छा पोस्टिंग है। अब ये चीज़ नहीं कि सबको जो प्रेफरेंस डाले वो मिल ही जाएगा, बट हाँ दे आर वांटिंग कि आप प्रेफरेंस डालो, तो हो सकता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाए जॉब रोल। तो अच्छा किया है सीबीआई वालों ने कि थोड़ा ये भी दे दिया, वरना हमारे टाइम तो बस पोस्टिंग वाली चीज़ थी कि आपको रिटेल में जाना है कि बिजनेस में जाना है और कौन से शहर जाना है। तो ये प्रेफरेंस आपको भी मिल सकता है लास्ट के कुछ मंथ में। अभी टाइम है गाइस, हो सकता है कि लास्ट आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा ना, उस टाइम ये आ जाए कि आपको ये प्रेफरेंस भी डालना है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे मेन बताना था कि रूरल में कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, लार्ज कॉर्पोरेट में कहाँ मिल सकती है, बैकएंड का क्या रोल है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो सोचा डाल देती हूँ ताकि आप लोग को हेल्प हो। ये वीडियो उनसे भी शेयर कर देना जो कि मेरे यूट्यूब पे नहीं है, टेलीग्राम पर नहीं है, बट उनको चाहिए कि इसके बारे में जानने का था कि कैसे क्या कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और भी कुछ क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ यू आर गो फॉर इट, अपने कमेंट में लिखो, मेरे टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ताकि मुझे जो भी आइडिया होगा मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाली हूँ डीवीएफ से जेआईबी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।